बिहार में जाति आधारित सर्वे यानी कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि पटना हाई कोर्ट 3 जुलाई को ये मुद्दा सुनने वाली है, इसलिए पटना हाई कोर्ट ही पहले ये सभी मुद्दे कंसिडर करें और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनेगी। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सेंसस नहीं है, ये सर्वे है और बिहार प्रदेश में जितने भी कोई सोशो इकोनॉमिक सर्वे इस वजह से होना है ताकि जो भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट की स्कीम्स बननी है उसके लिए सरकार के पास डेटा एकत्रित हो। हालांकि इस आर्ग्यूमेंट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत मिली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई आगे होगी। फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है सर्वे पे उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश नहीं दिया है, वो यानी कि वो रोक जो है सर्वे पर वो जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट वरुण सिन्हा से, जो कि इस मुद्दे में जो याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट गए थे उनके वकील हैं। वरुण जी, ये आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा, उन्होंने पहले तो ये पूछा कि सर्वे और सेंसस का फ़र्क क्या है, उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि क्या जब हाई कोर्ट ये मुद्दा सुन रही है तब सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहता। तो आप लोगों की तरफ से आखिर कोर्ट में क्या कहा गया? देखिए, ऐसा है कि जो आज की जो सुनवाई जब शुरू हुई तो शुरू में ही कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि चूँकि ये मामला पटना उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, ये इंटरिम ऑर्डर है और फाइनल हियरिंग 3 जुलाई को होनी है, इसीलिए प्राइमा फेसाई व्यू है, फाइनल व्यू पटना हाई कोर्ट का आ जाए तब हम लोग इस याचिका की सुनवाई करेंगे। लेकिन बिहार सरकार के वकील है वो इंसिस्ट किया यह कहते हुए कि 80% तक जो सेंसस का काम पूरा हो चुका है, 20% के लिए उन्हें 10 दिन का वक्त चाहिए और वो 10 दिन का वक्त चाह रहे थे कि वो कंप्लीट कर दें इस प्रोसेस को। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अंतरिम आदेश पर हम लोग किसी भी तरह का रोक नहीं लगाएंगे। जी, उन्होंने यह भी कहा। एक बात हमें यह भी पूछनी थी, बिहार सरकार लगातार कह रही है कि बिहार में जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो गरीबों के लिए स्कीम्स बननी है, जो पिछड़े वर्गों के लिए स्कीम्स बननी है, उसके लिए इस कास्ट सेंसस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेटा जो है, आंकड़े जो हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, क्या हालात हैं, वो जानना ज़रूरी है। दूसरी एक बात, बिहार सरकार के वकील जो सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए सेंसस नहीं है ये, क्योंकि ये मैंडेटरी कोई सर्वे नहीं है, ये वॉलंटरी है, जो अपना डेटा देना चाहता है वो दे सकता है। और दूसरी बात ये भी कि बिहार सरकार ये कह रही है कि डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। जो मुद्दा हाई कोर्ट के सामने उठा था कि डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, उस पर जवाब ये आया है कि डेटा सुरक्षित रहेगा। तो डेटा के ऊपर आप लोगों ने क्या कहा था एग्जैक्टली? देखिए, ऐसा है कि अगर आपको याद होगा कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे एक प्रश्न किया कि भाई डेटा जो आपने किया है ये किस एजेंसी के माध्यम से है, तो उन्होंने एजेंसी का नाम बताने वो नहीं बता पाई। वो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एक सीरियस मामला है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप हेड काउंटिंग कर रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता, ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया कि उसकी विश्वसनीयता क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं, बिहार जैसे राज्य में इतना जो इंटरनेट का नेटवर्क डेवलप नहीं है, तो फिर इस प्रोसेस को आप कर कैसे रहे हैं? जी, ये सवाल हम भी ये भी पूछना चाह रहे थे सर, क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे सवाल आया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि बिहार में याद रखिएगा दर्शकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें इस सर्वे में बिहार सरकार का कहना है कि वेरिफिकेशन होगी कि कोई घर का जो मुखिया है वो अपना डेटा देगा और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सर्वेयर है वो उसको वेरीफाई करेगा। कोर्ट ने सीधा सवाल वरुण जी ये पूछा है कि बिहार जैसे राज्य में इंटरनेट सबके पास है भी, और इंटरनेट अगर है तो इस तरह से काम करने की क्षमता क्या है जो इस तरह से किया जा रहा है, तो अब क्या होगा सर्वे का? इसीलिए उन्होंने एजेंसी का नाम पूछा कि कौन सी एजेंसी है, जिसके बारे में बिहार सरकार के वकील नहीं बता पाए। अब प्रश्न उठता है कि ये जो हेड काउंटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम वो कितना विश्वसनीय है। ये सारे प्रश्न अब पटना उच्च न्यायालय के समक्ष उठेंगे और अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में भी आर्गू होगा। तो ये देखना होगा कि जो एक्सरसाइज जो बिहार सरकार कर रही है वह एक फार्स एक्सरसाइज तो नहीं है, वह दिखावे की एक्सरसाइज तो नहीं है, और इसके आड़ में जो पिटिशनर का मानना है, तमाम पब्लिक का मानना है कि इसका एक पॉलिटिकल उद्देश्य है, न कि सामाजिक और इकोनॉमिक दृष्टिकोण इसका है पब्लिक के इंटरेस्ट में। जी, तो पॉलिटिकल उद्देश्य आप क्या मान रहे हैं इसका? बिल्कुल, ये जो चुनावी जो इनकी प्रक्रियाएं होती है उसमें जो सत्तारूढ़ आज दल है वहाँ पर जो इस
बात के समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि आज जो है कास्ट को उभार करके, वो चूँकि अभी तक जो बिहार के अंदर राजनीति होती आई है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स था, फिर ये जातीय उन्माद फैला करके उस पर रोटी सेकना चाहते हैं जो आने वाले चुनावों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे वरुण सिन्हा जी से, जो इस मुद्दे में जो याचिकाकर्ता हैं पटना हाई कोर्ट में, उनके वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सवाल किए बिहार सरकार से, खासतौर से इस मुद्दे पर कि आप डेटा की प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं और जो आंकड़े आएंगे उनकी वेरिफिकेशन आखिर किस तरह की जा रही है। हालांकि बिहार सरकार की दलील ये थी कि NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से ये काम हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने वो दलील नहीं मानी और फिलहाल बिहार सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। यानी कि 3 जुलाई को जब बिहार में पटना हाई कोर्ट इस मुद्दे को दोबारा सुनेगी, तभी आगे पता चलेगा कि जो रोक लगी है सेंसस पर उसका आगे क्या होगा। क्योंकि लगातार ऑपोजिशन और याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के नाम पर जातिवाद फैलेगा बिहार में और उसके ऊपर राजनीति पूरी तरह से खेली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल यही कहा है कि हाई कोर्ट इस मुद्दे को सुन ले। नई दिल्ली से अनीशा माथुर।